गुड मॉर्निंग भाई लोग। आज अपना है ऑफिस पुणे में और कल रेड अलर्ट था एक्चुअली मुंबई में, एंड रेड अलर्ट के चलते हमको वर्क फ्रॉम होम दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट जितनी बारिश तो नहीं दिख रही है। ये पार्किंग का स्पॉट बहुत टाइट है यार, बहुत ज्यादा टाइट स्पॉट है ये। बट एनीवे, चश्मे की जरूरत नहीं लग रही फिलहाल तो। अपनी 4th सर्विस हो चुकी है एक्सेल 6 की। शूट नहीं कर पाया मैं क्योंकि सीन ये हुआ था कि मेरे बिल्डिंग के यहाँ पे एक डॉग था, पपी, इसका नाम ही मैंने पपी रखा था। 1.5 साल का था वो। एंड सैड पार्ट वाज लाइक इतनू सा था, उसकी माँ मरी थी, तो मैंने तब से उसको बड़ा किया। उसको बहुत मतलब मेरा बहुत मन था कि उसको घर लेके आओ, लेकिन मैंने ऑलरेडी 3 डॉग्स अडॉप्ट किए हैं। जैक लीसा जो यहाँ पे है और गांव में है वो अलग से। तो फिर क्या होता है ना, वो ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है वो कि डॉग्स को बार बार घर पे लेके आओ, सब समझते नहीं है। एंड घर वालों का भी सही है, कितने डॉग्स लाएंगे घर पे, सबको हम मतलब घर पे नहीं लेके आ सकते। हेल्प कर सकते हैं ऑफकोर्स, बट घर पे लेके आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो जंगल एरिया में ही था वो। सैडली क्या हो गया था ना, उसको एक इंजरी हो गई थी यहाँ पे। मैंने देखा था वो, लेकिन फिर वो सूख गई वो। मैं बोला चलो ठीक हो जाएगा। एंड ही वॉज ईटिंग प्रॉपरली, ही वॉज ईटिंग वेरी नाइसली। हुआ ये कि थर्सडे मुझे जाना था पुणे अर्जेंटली। मेरे को फोन किया, मैं आना ही है आज। मैं बोला अरे यार ठीक है। तो सुबह वो आया मेरे पास, इतना उसका सर फटा हुआ था और उसमें थे मैगेट्स। मेरा हार्ट बीट ऐसा धक 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 होने लगा। क्या करूं क्या करूं। अभी जैक लीसा एक हाथ में मैं स्टिक लेके जाता हूँ, अगर स्ट्रे डॉग्स ने अटैक वगैरह किया तो या झगड़ा होता है तो रोकने के लिए। तो हुआ ये कि उसके बाद मैं गया पुणे एंड आई ट्राइड कॉलिंग माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड जो डरता नहीं है। क्यों क्या होता है ना, बहुत सारे लोग डॉग को पकड़ने को डरते हैं। अभी ये पपी का कैसा था, ही वॉज ऑलरेडी वीक। भाग रहा था वो लेकिन काट नहीं सकता था, वो इतना वीक हो गया था, खाना भी नहीं खा रहा था। सो आई कॉल्ड एनजीओज, आई कॉल्ड द एम्बुलेंस कि प्लीज कोई हो तो हेल्प करो। एंड यू नो व्हाट हैपेंड दैट टाइम किसी ने हेल्प नहीं की। अरे पनवेल तो दूर है, हम वाशी तक एम्बुलेंस भेज सकते हैं। मैं बोला यार यू आर सो कॉल्ड द बिग नेम्स ऑन द इंस्टाग्राम, इतना डॉग्स का दिखाते हो, जितना खर्चा आएगा आई एम रेडी टू टेक ऑल द एक्सपेंसेस। बोलता अरे भाई बात पैसों की नहीं है। मैं बोला तो भाई प्लीज कर दे, क्योंकि उसके पास पता नहीं कितना टाइम है। क्योंकि यहाँ पे मैगेट्स होना मतलब ब्रेन के इधर एक भी कीड़ा गया मर गया, तो नहीं हुआ। सो व्हाट आई डिड कि नेक्स्ट डे भी मेरे को ऑफिस बुलाया था। मैं बोला भाई नेक्स्ट डे मेरे को नहीं जमेगा। मैंने मेरे डायरेक्टर से बात की, मैंने कहा सॉरी ऐसा ऐसा डॉग का है। तो मेरा डॉग का है, कहा स्ट्रे डॉग का है, ऐसा नहीं कहा। तो शी सेड कि ठीक है तुम आज वर्क फ्रॉम होम करो। 7 घंटा ढूंढा मैंने, 7 घंटा। एंड फिर रात को वापस टॉर्च लेके भी गया, लेकिन मुझे कुछ नामो निशान नहीं। तो एक आदमी वहां पे फूक रहा था कोने में जंगल में। मैंने उसको पूछा, बोलता हाँ ये तो अभी इधर बैठा था 12-13 मिनट पहले, 3-4 मिनट बैठा और चला गया। मैं बोला भाई आपको पहले भी पूछा था ना मैंने कि आपने देखा है कि आप थोड़ा आवाज करते, मैं इधर ही था सामने। बोला आप वो जंगल में वो साइड गए थे। बोला चल ठीक है। वापस ढूंढा, चलो वो मैं ढूंढा तो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे वहां पे, उन्होंने भी ढूंढा मेरे साथ। चलो मेरे से गलती हो गई, लेकिन 7 लोगों को दिखा नहीं वो। तो मेरे को समझ गया कि कैसा होता है डॉग्स का। जब लास्ट टाइम होता है ना, तो वो उन्होंने डेथ जो है वो एक्सेप्ट की होती है और वो कहीं कोने में जाके अपना मतलब दे पास अवे। और हेड इंजरी है तो चाट भी नहीं सकते, चाट के वो मैगेट्स भी निकाल सकते हैं, या फिर सलाइवा से बहुत सारा हेल्प होता है। हेड इंजरी कुछ नहीं। नेक्स्ट डे ढूंढा, पूरा स्प्रे वो सब मैंने कैरी किया था। फिर मैंने एम्बुलेंस वाले को ही बोला भाई गन लेके आ,
वो गन से एक्चुअली ट्रैंकुलाइज करते हैं, बेहोश करते हैं और फिर उसको एम्बुलेंस में डाल के सर्जरी करके लेके आते हैं। अपन मिल ही नहीं रहा है। अरे यार, बट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यही है कि बाजू में नदी है एंड माइट बी ही माइट हैव पास्ड अवे। माइट नहीं, पास्ड अवे है, क्योंकि वो जो था ना ऑलमोस्ट 50-100 मैगेट्स थे इधर। मेरे पास कुछ था नहीं वो टाइम पे। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो हमेशा बोलता हूँ यार, मेरे भी हाथ बंधे थे, मेरे को भी ऑफिस जाना है, कमाऊंगा नहीं तो घर कैसे चलेगा, डॉग्स को फीड कैसे करूंगा, ये जो गाड़ी वगैरह दिख रहा है ये सब चलेगा कैसे। एंड उसके बाद फिर लेकिन जितना मेरे से हुआ मैंने फोन किया, बोला नहीं आऊंगा। बट मुझे उससे मिलना है, मे बी इन अनदर लाइफ, बट आई हैव टू मीट हिम, क्योंकि वो बहुत कनेक्टेड था मेरे से। और मेरे प्लान्स थे फ्यूचर में कि मैं वो डॉग को मेरे बहन को दे दूं। अभी कैसा है, अपने इधर अपन मैनेज कर सकते हैं, लेकिन माई सिस्टर इज मैरिड, तो शी इज मैरिड ना, तो फिर वही प्रॉब्लम आता है कि वहां पे चलेगा नहीं चलेगा। यहाँ पे कैसे आई कैन डिक्टेट somehow, not fully, but ठीक है, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। अभी जो हो गया हो गया, भगवान, डेस्टिनी, लक। मैं मानता नहीं वैसे लक और डेस्टिनी में, मैं ऐसा मानता हूँ कि वी शुड राइड आवर ओन डेस्टिनी। मेरा इंस्टा का बायो भी वही है। क्या करें, बहुत ट्राई किया, लेकिन यार ये जो डॉग एनजीओज वगैरह है ना, उनको स्ट्रिक्ट मैसेज, प्लीज अगर कोई इतना भीख मांग रहा है, भीख ही मांगी थी मैंने कि प्लीज भाई करो, तो देवाल यार नहीं पनवेल, तो काहे के तुम लोग हेल्प कर रहे हो। इंस्टा पे वीडियो डालने से कोई कूल नहीं होता। बी रियल एंड बी, बोलने वाला था कुछ प्रैक्टिकल। हाँ, बारिश तो कम हो गई है, आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। तो ये है, एज ऑलवेज मैं ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से ही ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट थिंग यहाँ पे टोल भी कम है और फास्टेस्ट वे भी यही दिखाता है। एंड सीएनजी भी काफ़ी कम है, मतलब ये वाला सीएनजी का है अपना, तो भर लेंगे आगे अगर भीड़ नहीं होगा तो। नहीं तो फिर खालापुर का जो है, जहाँ पे आपने मेरे लास्ट 2 वीडियोस में देखा है, वहीं पे भरा दूंगा। मॉर्निंग में कैसा है ना, यहाँ पे वो जो लोग अप डाउन करते हैं ना डेली, उनको लगता है तो भीड़ रहता है बहुत। दिखाने जैसा भी कुछ है नहीं, वही रोड्स, वही हाईवे। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि जो ये यूट्यूबर्स इतना दिखाते हैं ना, क्या मतलब इतना इंटरेस्टिंग क्या चल रहा है भाई तुम लोग के जीवन में, जो हमारे जीवन में नहीं चल रहा है। एंड इतना चेहरे पे स्माइल, इतना एनर्जी। एक तो फिर इनका बाप दादा का प्रॉपर्टी बहुत होगा इनके पास, या फिर पता नहीं यार, बेफिक्र कैसे है। मेरे को तो फिर स्ट्रेस, ये डॉग का हुआ, उसका स्ट्रेस, इतना मेरे को बुरा लगा, गिल्टी फील हुआ। अभी ऑफिस जाना है, इतना डल क्लाइमेट है। आई डोंट नो लाइक हाउ दे पीपल मैनेज। आई विल शो यू, सी, ये देखो क्लाइमेट पूरा क्लाउडी, इसके बीच हमको जाना है पुणे। हमारे मुंबई में होता तो समझ भी जाते भाई, लेकिन जाना है हमको पुणे, क्या करे। कांट डू एनीथिंग। मेरे को जेन्युइनली नहीं पता कि मैं आज ऑफिस में काम कैसे करने वाला हूँ, क्योंकि ना ही मेरा मूड है कुछ काम करने का। कल एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम था, मंडे, बहुत काम किया। एंड आज वैसे है भी नहीं कुछ, लेकिन कैसा है ना, वो प्रोटोकॉल है और मेरी ट्रेनिंग चल रही है, तो 6 महीने में से तो ऑलमोस्ट 3 महीने हो जाएंगे जून में, तो मोर 3 months टू गो। बट इन दिस रेनी सीजन इट्स बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू ट्रैवल। यूजुअली मैं गाने सुनना पसंद करता हूँ ऐसे रोड्स पे, लेकिन आज गाने सुनने का भी मन नहीं है। इतना ज़्यादा मैं खुद को पुश कर रहा हूँ जाने के लिए। और ये कैसा है ना, ये हाईवे टू हाईवे अलग जर्नी है,
पुणे में जाके फिर वो जो ट्रैफिक आता है ना, वो साला एक अलग हेडेक है दिमाग को। बहुत ज्यादा ट्रैफिक भैया, गाड़ी फर्स्ट एंड सेकंड, आगे जा ही नहीं सकते, क्या करें। सीएनजी स्टॉप पूरा पंप खाली पड़ा है, लेकिन सिर्फ यही 2 ऑपरेटिव है। पहले ये सीएनजी पंप मेरे को अच्छा लगने लगा था, लेकिन अभी बकवास लग रहा है, क्योंकि इनके पास ना कार्ड मशीन है और ना ही कुछ क्रेडिट कार्ड से पे करने का ऑप्शन है। और अभी जहाँ पे वो बोला बाजू में आके लगाओ गाड़ी, आगे लो, तो जितना भी आगे लिया दरवाजा ही नहीं खुल रहा है मेरा। दरवाजा वो जो जिनको पता होगा सीएनजी पंप, वहां पे एक ऐसा लोहे का एक बाउंड्री टाइप बना हुआ होता है, उसको ही टच हो रहा है आगे से। नहीं, ऑफ कोर्स ये तो खाली रहता है, ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं भराऊंगा, लेकिन ये जोन में नहीं, अलग वाले पॉइंट पे भराऊंगा मैं। क्या अभी छोटे छोटे प्रॉब्लम लाइफ के, लेकिन क्या होता है ना, फिर वो डेंट आता है, स्क्रैच आता है दरवाजे को। अभी 3 बार दरवाजा लगा, होपफुली कुछ हुआ ना हो। आज पता नहीं यार, रास्ते पे जानवर बहुत दिख रहे हैं मेरे को। ये देखो, आप देखो, ये देखो, बहुत जानवर दिख रहे हैं। ये देखो, इधर भी है, और बहुत ज्यादा कुत्ते मरे हुए दिख रहे हैं, डॉग्स बहुत ज्यादा। पता नहीं बारिश की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा कि कहाँ जाए, क्या करे, क्योंकि एक्सट्रीम रेनफॉल था, थंडरिंग बहुत थी। वो भाग रहे होंगे, रोड क्रॉस कर रहे होंगे और गाड़ी ने कुचल दिया। ऑफिस से फोन आया था, इट्स रेड अलर्ट एवरीवेयर, गो होम। भाई पहले देखा करो, लोनावाला क्रॉस करके आगे आ चुका हूं मैं, अब बोल रहे जाओ घर पे। जब भी मैं सोचता हूँ अच्छा व्लॉग बनाऊं, तभी कुछ ना कुछ तो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आते रहते हैं, हर्डल्स आते रहते हैं, बट क्या करें यार। मैं सोचा ऑफिस का भी दिखाऊं, वर्किंग का, ये सब, बट अभी घर पहुंचते पहुंचते लेट होगा। फिर वर्क फ्रॉम होम बोला है, लेट्स सी। क्लाइमेट देखो भाई, लोनावाला। ना मुझे याद आ रहा है, मौसम ये औसम बड़ा, मौसम ये औसम बड़ा। देखो क्या पता कैमरा कितना जस्टिस कर रहा है भाई, लेकिन बहुत ज्यादा फॉग है इधर। ये वाइड एंगल में तो थोड़ा फटता ही है क्वालिटी। देखता हूँ नॉर्मल से शूट करता हूँ। ओह यस, दिस इज द रियल। ये वाइड एंगल ऑफ किया मैंने। मूड ऑफ हो गया यार, पूरा मजा किरकिरा हो गया। घर जाके आपसे बात करता हूँ, फिर वही अपना डेली रूटीन, वर्क फ्रॉम होम करो, जैक लिसा को वॉक पे लेके जाओ। आज जिम स्किप हुआ मेरा, आज लेग्स था माय फेवरेट पार्ट। देखता हूँ शाम को इफ पॉसिबल घर पे लेग्स करता हूँ, लेट्स सी। हाँ तो भैया, व्लॉग करने में आज तो कुछ मज़ा आया नहीं। कोशिश की थी मैंने कि अच्छा व्लॉग होगा, पुणे जाऊंगा, ऑफिस का टूर दूंगा, कैसा वर्किंग होता है दिखाऊंगा, लेकिन आपको तो पता ही है क्या हुआ। सो देखते हैं जब भी ऑफिस होगा, अभी मुझे लगता है नेक्स्ट वीक ही होगा, तो जब भी होगा मैं फिर से व्लॉग बनाऊँगा। और आज एक्चुअली वर्कलोड बहुत दिया है। वर्क फ्रॉम होम जब रहता है ना, तब बहुत काम रहता है। मतलब आप ऑफिस में 3 घंटा काम करो, वही काम को आप 9 घंटे में दिखाओ कर रहे हो, लेकिन वही काम आप घर पे कर रहे हो तो आप इनएफिशिएंट हो।
पता नहीं हाउ दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड वर्क्स, बट एनीवे। तो चलो यार, आज का ब्लॉग में तो इतना मज़ा नहीं आया। कल या परसों या फिर नेक्स्ट वीक बहुत तगड़ा व्लॉग बनाएंगे। टेक केयर, बाय।